आइए हम इस वीडियो में क्लास 8वीं के एक और चैप्टर के तमाम तमाम MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चैप्टर है त्वरित और भूकंप, जो कि पुराने NCERT के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 था। त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप, जबकि न्यू बुक में है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम इसका थ्योरी आप लोग को क्लास में पढ़ा चुके हैं। इसके ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव अधिकतर ऑब्जेक्टिव बनेगा। इससे अपना ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं और अपने चैप्टर की जो तैयारी है आप लोगों की एनालिसिस कर सकते हैं। आइए हम प्रत्येक क्वेश्चन का लगभग इसमें 30 ऑब्जेक्टिव टोटल बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट, इसी को हम कवर करेंगे। बारी बारी से हम सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन को और आंसर बताएंगे। आप लोग पहले आंसर गेस करिएगा क्या है आंसर, उसके बाद हम आंसर को बताएंगे ही। आप लोग अपना मिलान कीजिएगा और पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और कुछ नया क्वेश्चन लगे तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है, बिजली की गड़गड़ाहट किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है हवा की गति, बादलों का फटना, पानी गिरना, बिजली द्वारा वायु का तेजी से विस्तार। बिजली की गड़गड़ाहट किसके कारण होती है? हवा की गति के कारण। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली द्वारा वायु का तेजी से विस्तार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। बिजली गिरने से वायु तेजी से विस्तार होती है, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज आती है। आंसर हो जाएगा बिजली द्वारा वायु का तेजी से विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली गिरने के समय किस धातु की छड़ जमीन में गाड़ी जाती है? बिजली जो गिरता है उस समय आप लोग देखेंगे मंदिर वगैरह बड़े बड़े भवन जो बनाया जाता है तो उस पर छड़ लगाया जाता है, धातु का रहता है जो जमीन से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। उससे क्या होता है, जब भी बिजली कड़कती है या गरजता है तो जो भी बिजली गिरता है तो उस धातु के जरिए जमीन में चला जाता है और मकान को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजली गिरने के समय किस धातु की छड़ जमीन में गाड़ी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे लोहा भी गाड़ देते लेकिन तांबा जो भी विद्युत का चालक होता है वो तेजी से बिजली को जमीन में ला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की गहराई को क्या कहते हैं? भूकंप की गहराई को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है हाइपोसेंटर, एपी सेंटर, क्रस्ट और सेंटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोसेंटर। जो आंसर करेक्ट होगा उस पर ग्रीन कलर आ जाएगा और गलत आंसर पे क्लिक हो गया तो रेड कलर आ जाएगा। इससे आप लोग इतना आंसर जान पाएंगे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैसें उत्पन्न करती है? बिजली जो चमकता है कौन सी गैसें उत्पन्न करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाना किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? रिएक्टर जो पैमाना है किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। मतलब भूकंप कितना तेज और कितना कम आया उसकी
उसको मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण से वायुमंडलीय विद्युत को धरती की ओर मोड़ा जाता है? वायुमंडलीय जो विद्युत होता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बिजली गिरना, बिजली जो गिरता है या गिड़गिड़ाहट जो होता है, उसे उसको धरती में विद्युत किस उपकरण से लाया जाता है या मोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, लाइटिंग रॉड। लाइटिंग रॉड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बिजली या जिसको अपनी भाषा में ठनका बोलते हैं, तो बिजली से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन देखिए क्या असर है। पेड़ के नीचे खड़े होना चाहिए, खुले मैदान में रहना चाहिए, धातु के वस्त्र पहनना चाहिए, सुरक्षित इमारत में रहना चाहिए। जब भी बिजली या ठनका वगैरह गिरे तो हमको अपने सुरक्षित मकान में रहना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली चालक कौन सा है? मतलब बिजली का चालन करता है, बिजली का चालन, बिजली चालक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा, कांच, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तांबा है, वही सही हो जाएगा। बिजली का चालक करता है, एक विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कैसे? अभी बताए थे, अभी पहले बताए थे आपको, रिएक्टर पैमाने से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? भूकंप से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, खुले स्थान पर जाना चाहिए, छत के नीचे छिप जाना चाहिए, खिड़कियां खोल देनी चाहिए, बिजली चालू कर देनी चाहिए। हमें भूकंप से बचने के लिए पहला ऑप्शन, खुले स्थान पर चला जाना चाहिए, जहाँ पे खुले मकान या खुले मैदान में चले जाना चाहिए, पोल वगैरह बिजली से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, खुले में स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर। भूकंप का अध्ययन हाइग्रोमीटर तो नहीं, सिस्मोग्राफ से किया जाता है। हाइग्रोमीटर से पानी की नापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है। भूकंप मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के समय आकाश में चमक क्यों होती है? बिजली के समय आकाश में चमक क्यों होती है? सूर्य की रोशनी के कारण, गैसों की प्रतिक्रिया के कारण, बादलों के टकराने से, स्थैतिक विद्युत के कारण। बिजली के समय आकाश में चमक होती है बादलों के टकराने से। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थैतिक विद्युत के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थैतिक विद्युत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप आने का एक प्रमुख कारण है। भूकंप आने का एक प्रमुख कारण है क्या? वर्षा, ज्वालामुखी विस्फोट, धरती की प्लेटों की गति, चुंबकीय क्षेत्र। भूकंप जो आता है धरती की प्लेटों की गति के कारण आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। धरती की टेक्टोनिक प्लेटों की गति और आपस में टकराव के कारण भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली गिरने की घटना होती है। बिजली गिरने की घटना होती है नकारात्मक और सकारात्मक आवेश के मिलने से, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के मिलने से, या घर्षण से, वाष्पीकरण से, पवन से। तो बिजली गिरने की जो घटना होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो तार जो मिलता है, उसे भी नॉर्मल तार जो मिलाते हैं, तो हमको क्या वो बिजली उत्पन्न होता है, या वो जो बोलते हैं जिसको चिंगारी बोलते हैं, वो उत्पन्न होता है। तो नकारात्मक और सकारात्मक आवेश के मिलने से। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप को मापने के लिए ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। भूकंप को मापने के लिए आपको सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूकंप को मापने वाला प्रमुख संस्थान कौन सा है? मतलब कौन सा संस्थान भूकंप जैसी घटनाओं को मापता है? नेक्स्ट इसका ऑप्शन है भाभा अनुसंधान केंद्र, भारतीय मौसम विभाग, इसरो, एनटीपीसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम विभाग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का वह स्थान या भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जहां से भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जहां से पानी निकलता है, भूकंप की लहरें उत्पन्न होती हैं, भूचाल समाप्त हो जाता है होता है, सुरक्षा मिलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप की लहरें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के एकत्रित होने की प्रक्रिया को कहते हैं? विद्युत आवेश के एकत्रित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मा प्रभाव। स्थिर विद्युत इसे कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की 3 प्रकार की तरंगे कौन सी होती है? भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे होती है, कौन सी होती है? इसका ऑप्शन नंबर है पीएस और एल तरंगे, XYZ तरंगे, अल्फा बीटा और गामा तरंगे, ABC तरंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएस और एल तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भूकंप की 3 प्रमुख तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी और सतही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन में सिस्मोग्राफ, गैल्वेनोमीटर, माइक्रोमीटर, राडार। तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के दौरान सुरक्षा हेतु क्या करना चाहिए? भूकंप जब आए तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? खुले मैदान में जाना चाहिए, लिफ्ट का प्रयोग करें, दरवाजा बंद करें, पानी में चले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुले मैदान में जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशीय बिजली का मुख्य कारण क्या है? आकाशीय बिजली जो गिरता है, जिसे हम लोग ठनका बोलते हैं अपनी भाषा में, आकाशीय जो बिजली का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का कंपन, बादलों का टकराव, सूर्य की किरणें, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो बादलों का जो टकराव होता है उसी के कारण आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप किस प्रक्रिया के कारण होता है? भूकंप पृथ्वी की सतह का ठंडा होना, हवा का दबाव, प्लेटों की गति। तो भूकंप प्लेटों की गति के कारण होता है, जब उसमें टकराव होता है तब। कौन सी प्लेट टकराता है? पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? घर्षण द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एबोनाइट रॉड, कांच की छड़ी, दोनों को नहीं। तो घर्षण द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए एबोनाइट रॉड एवं कांच की छड़ी दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने पर मापा जाता है? ये पहले भी बताया आपको कि इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली उत्पन्न होती है घर्षण से, गति से, घनत्व से, दाब से। बिजली उत्पन्न होती है या उसको ठनका बोलते हैं अपनी भाषा में, ये घर्षण से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुरक्षा के लिए बिजली गिरने से बचाने वाला यंत्र क्या है? सुरक्षा के लिए बिजली गिरने से बचाने वाला यंत्र क्या है? लाइटिंग कंडक्टर, जिसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली गिरने से पूर्व कौन सी ध्वनि या प्रकाश देखी जाती है? बिजली जो गिरता है, जिसको ठनका जो गिरना बोलते हैं, वो गिरने से पहले कौन सी ध्वनि या प्रकाश देखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गर्जन, चमक, धुंध, गर्मी। तो पहले चमक हमें दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बिजली गिरने से पहले चमक और बाद में गर्जन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली गिरने से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? ऑप्शन नंबर ए केवल प्रकाश ऊर्जा, केवल ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि दोनों, केवल ऊष्मा। जब बिजली गिरता है या ठनका गिरता है तो किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? प्रकाश और ध्वनि दोनों ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का केंद्र वह स्थान है, ऑप्शन नंबर ए जहां सबसे पहले कंपन महसूस होता है, यही करेक्ट हो जाएगा। जहां सबसे पहले कंपन महसूस होगा, जहां सबसे पहले भूकंप महसूस होगा, उसी को उसका केंद्र बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हो गया, इतना ही इम्पोर्टेंट इससे बनने वाले थे। ऐसे ही सभी चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को करने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।